हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक अनफ्लेवर्ड वे प्रोटीन का फ्रॉम द हाउस ऑफ जेनिथ। और हाँ, इसी ब्रांड के फ्लेवर्ड वे प्रोटीन का रिव्यू मैं कुछ टाइम पहले कर चुका हूँ और उस प्रोडक्ट को मैं काफ़ी रिकमेंड करता हूँ बिकॉज ऑफ इट्स ज़बरदस्त वैल्यू फॉर मनी। और अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द आई बटन। बाकी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों का ओपिनियन लेना चाहता हूं रिगार्डिंग अ थॉट विच केम अक्रॉस माय माइंड। यानी इस चैनल को सस्टेनेबल बनाने के लिए हम सब मिलके क्या कर सकते हैं। तो हर महीने अगर मैं 4 प्रोडक्ट भी रिव्यू करता हूं तो ऐसा करने में मेरे को लगभग 10 से 12 हज़ार रुपए खर्च करने पड़ते हैं। और क्योंकि मैं पेड रिव्यूज़ नहीं करता और यूट्यूब से तो अभी ऐसी कोई मेजर इनकम नहीं होती, मतलब जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, यूट्यूब से मेरे को हर 3 महीने में लगभग 10,000 रुपए मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इस चैनल पे आपको अनपेड अनबायस्ड रिव्यूज मिलते रहें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिव्यूज आपको जल्दी जल्दी मिले और जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैं रैंडम टेस्टिंग करवाता रहूं हर 2 से 3 महीने में, ताकि उनकी क्वालिटी को लेके हम श्योर रहें। ये नहीं कि एक बार टेस्टिंग करवा दी तो आप उसी प्रोडक्ट को 6 महीने तक मंगा के यूज कर रहे हो, साल भर तक उसी रिपोर्ट, वो जो पुरानी रिपोर्ट थी उसी के बेसिस पे ले रहे हो। तो ये सब चीजें करने के लिए क्या आप लोग मतलब जो हम एक YouTube फैमिली हैं, आप कुछ कंट्रीब्यूट करना पसंद करेंगे? और हाँ, प्रोटीन कंटेंट के अलावा मैं कार्ब कंटेंट, फैट कंटेंट और हेवी मेटल टेस्टिंग को भी इंक्लूड करना चाहता हूं। तो सोचिए, आपको बस 5 या 10 रुपए हर महीने देने हैं, या जब आपका मन करे तब आप कंट्रीब्यूट करें। और अगर जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से 5,000 लोग भी 10 रुपए देते हैं तो अपने पास 50,000 रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा और हम ना जाने कितने प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग करवा सकेंगे, वो भी जल्दी जल्दी। तो आपको क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हो हम ऐसा करें तो यस टाइप कर दो। अगर आप चाहते हो कि नहीं, इसका कोई फायदा नहीं होगा, तो आप टाइप कर सकते हो नो। और हाँ, आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई आपको जज करेगा कि यार ये तो पैसे नहीं देना चाहता, कंजूस है वगैरह वगैरह। कमिंग बैक टू द वीडियो, तो जैसा आप देख सकते हो ये प्रोडक्ट अपने फ्लेवर्ड भाई की तरह बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है और आज की डेट में जो ढंग के प्रोडक्ट हैं उनके कंपैरिजन में सबसे सस्ता है। हालांकि मसल नेक्टर का रॉ वे प्रोटीन का प्राइस यूजिंग अ डिस्काउंट कोड MAD5 और स्काइट्रॉन का भी प्राइस आपको पड़ेगा 1709 रुपए, यानी दोनों प्रोडक्ट्स 1709 रुपए में आपको मिल जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा महंगे नहीं है जेनिथ के इस प्रोडक्ट से। टू बी प्रिसाइज सिर्फ 0.04 पैसे का ही फर्क है। फिर भी फर्क तो है, इस लिहाज से जेनिथ का प्रोडक्ट आज की डेट में सबसे सस्ता आपको पड़ता है। वही अगर पैक की बात करें तो क्योंकि ये एक बजट सेगमेंट का प्रोडक्ट है तो कंपनी ने पाउच पैक यूज करा हुआ है। बाकी डिजाइन लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने स्कूप भी ग्रीन कलर का इंक्लूड किया है। फिर भी पैक को देख के आपको कहीं से भी प्रीमियम प्रोडक्ट वाली फील नहीं आएगी। इनफैक्ट कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, जिनको मैं ये प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ, ये ब्रांड रिकमेंड करता हूँ, वो कहते हैं भाई नाम सुन के तो ये ऐसी फीलिंग आती है कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी है। और अगर मेरी याददाश्त मेरा सही साथ दे रही है तो जेनिथ नाम की एक कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी वाकई में एग्जिस्ट करती है। सो ऑल इन ऑल पैक एवरेज है बट इट डज द जॉब, यानी प्रोडक्ट को वो सेव रखता है थ्रू आउट द यूसेज। न्यूट्रिशन प्रोफाइल की बात करूं तो यहां पे कुछ ज्यादा डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं है, क्योंकि सभी प्रोडक्ट में रॉ वे कॉन्सेंट्रेट यूज करा हुआ है। इसके अलावा प्रोटीन, कार्ब, फैट एंड ओवरऑल कैलोरीज सभी प्रोडक्ट की सेम है। बस 1-2 पॉइंट का हल्का फुल्का फर्क है। और जो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है वो है प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कुछ प्रोडक्ट्स में है और कुछ में नहीं है। जेनिथ के इस प्रोडक्ट में आपको डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिल जाते हैं। बाकी कंपनी ने पैक के लेबल पे अमीनो एसिड प्रोफाइल मेंशन करा हुआ है और उनका सम बिल्कुल लेबल क्लेम यानी 24 ग्राम से मैच करता है। वही अगर हम फिल्ट्रेशन मेथड की बात करें, वे प्रोटीन को किस मेथड से फिल्टर किया हुआ है, तो ये चीज ना तो लेबल पे है और ना ही इनकी वेबसाइट पे कहीं लिखी हुई है। बस कंपनी ये बताती है कि इनके रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्टेड है।
जहां तक स्कूप एक्यूरेसी की बात है तो लेबल पे ये डिफाइंड नहीं है कि हमें हीप्ड स्कूप लेना है या लेवल्ड स्कूप लेना है, इसीलिए मैंने लेवल्ड स्कूप लिया है और वो भी 2 बार। अगर हम रीडिंग की एवरेज निकालेंगे तो ये होगा अराउंड 25 ग्राम, जबकि कंपनी के अकॉर्डिंग सर्विंग साइज है 30 ग्राम का। तो यहां पे थोड़ी सी वेरिएंस है और मैं बोलूंगा कि अगर आप हीप्ड स्कूप लेंगे तो शायद आपको 30 ग्राम पाउडर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी की। तो जैसा आप देख सकते हो प्रोडक्ट की सॉल्युबिलिटी लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया है। आपको कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती और आपको तुरंत ही लम्प फ्री शेक मिल जाता है। मूविंग ऑन, डाइजेस्टिबिलिटी के मामले में भी ये प्रोडक्ट मुझे काफी बढ़िया लगा और मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई ड्यूरिंग माय यूसेज। मैंने इसको दूध के साथ, पानी के साथ दिन में अप टू 3 टाइम्स इस प्रोडक्ट को यूज करा है और मुझे ब्लोटिंग या फिर फ्लैटुलेंस जैसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। बाकी अगर प्रोडक्ट की स्मेल, कलर, टेस्ट की बात करूं तो ये दूसरे रॉ वे प्रोटीन जैसा ही है और अगर आपको रॉ वे प्रोटीन पीने की आदत है तो आपको ये बढ़िया ही लगेगा। और हाँ, इस प्रोडक्ट का पार्टिकल साइज, टेक्सचर वैसा ही है जैसा वे प्रोटीन का होना चाहिए। अगर लैब रिपोर्ट की बात करें तो मेरी लैब टेस्ट में इस प्रोडक्ट का रिजल्ट एज इस बेसिस पे आया है 77.52%। अगर इसको ड्राइड बेसिस पे कन्वर्ट करेंगे अज्यूमिंग 5% मॉइस्चर कंटेंट तो ये हो जाएगा 81.6%। इसीलिए हम पूरे कॉन्फिडेंस से कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट लैब टेस्ट में बिल्कुल खरा उतरा है। अब चाहे बात हो प्राइसिंग की या फिर सॉल्युबिलिटी, डाइजेस्टिबिलिटी और न्यूट्रिशन प्रोफाइल की, ये प्रोडक्ट सभी पैरामीटर्स में खरा उतरा है। एंड अदर देन मिसिंग इंफॉर्मेशन ऑन द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ द वे प्रोटीन एंड माइनर वेरिएंट्स इन स्कूप साइज, मेरे को इस प्रोडक्ट में कोई भी कमी नहीं लगी। तो अगर आप मार्केट में एक अच्छे रॉ वे प्रोटीन की तलाश में हो जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी हो, जो मेरी लैब टेस्ट में पास भी हुआ हो, तो विदाउट एनी डाउट मैं इस प्रोडक्ट को रिकमेंड करूंगा। सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। बाकी अगर आपने भी इस प्रोडक्ट को यूज करा है तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना ताकि दूसरों की हेल्प हो सके इन मेकिंग द राइट चॉइस। इसी के साथ इट्स टाइम टू साइन ऑफ। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।